हमारे हम अवाम के खिलाफ अशराफिया आज से नहीं बल्कि जब से पाकिस्तान बना है साजिशों में मसरूफ़ रही है। एक के बाद दूसरी हुकूमत, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स की है, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे मुफाद पर जद तो पड़ती ही है, लेकिन हम दर्द उठने के बावजूद कराने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं कि निगरान हुकूमत को अब एक बाकायदा मुंतखब हुकूमत के बराबर करने की कोशिश की जा रही है। और ये आवाज़ें जो हैं ये मुखालफीन की तरफ से नहीं उठी थी, ये पार्लियामेंट के अंदर ही से उठी थी और बरसरे इक़्तिदार जो इत्तेहाद है उसी के लोगों की आवाज़ें थी ये। और जो ख़ास तौर से आर्टिकल 230 के हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो भी आपने कल सुनी। आज शुक्र ये है कि वो उसको फ़िलहाल तो निकाल दिया गया है। अच्छा। अब देखना ये है कि ये जो बिल मंजूर हुआ है कसरत राय से, क्या इसके अंदर अभी भी स्टिंग्स हैं? आप समझ रही है ना? नहीं तो बकायदा अगर इसके ऊपर चीज़ें तय कर ली गई हैं और सबकी जो है सबको एतमाद में लिया गया है, तो फिर तो मेरे ख्याल में वो निकल चुके होने चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों की जो अरफस थी वो थी आर्टिकल 230 पे। उसके अंदर जो तरमीम थी वो इन्होंने फ़िलहाल वापस ले ली हैं। अच्छा। और नए सिरे से ड्राफ्ट बना के उसको कबूल यानी मंजूर करवाया गया है। ठीक है। जैसा मैंने कहा कि क्या उस आर्टिकल के निकाल देने के बाद बाकी की स्पिरिट ठीक है या उसके अंदर भी कहीं गड़बड़ है, ये आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये बिल मंजूर हो गया है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले कभी नहीं थी। अच्छा। कि इंटरम सेटअप क्या होगा उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। किसी ने कहा कि जब ये हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, तो एक इंटरम सेटअप आएगा और उसके बारे में खदशात ज़ाहिर किए जाते रहे कि ये सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं आएगा। याद है ना आपको? वो तो अभी भी किए जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को नहीं बदला गया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई नया मुआहदा नहीं हो सकेगा, ताहम 2 फरीकी और 6 फरीकी मुआहदों का इख्तियार होगा। तो इसका क्या मतलब है? मतलब इख्तियार तो होगा ना मुआहदे करने का, यानी कोई ऐसा मुआहदा जो एक से ज़्यादा मुल्कों के साथ हो रहा है आप कर सकते हैं। ये कभी भी इंटरम गवर्नमेंट के पास हक नहीं होता था। अच्छा। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले से जारी मंसूबों में आप रद्दोबदल कर सकते हैं, ये भी पहले कभी नहीं होता था। तो जो मेरा तासुर है वो ये है कि अल्लाह करे कि ये हुकूमत जो इंटरम बनने जा रही है ये 90 दिन के लिए ही हो, इंतखाब कराए और एक तरफ हो जाए। लेकिन आसार कुछ अच्छे नहीं हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप ओरिजिनली पढ़ें तो उसका जो प्रीएम्बल था उसमें आर्टिकल 3 कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान वुड बी कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पाकिस्तान आइडियोलॉजी। आप मुझे बताएं कौन से और आईनी रोल की जरूरत है आपको? सही है, मतलब सब नॉट ओनली दिस आगे कहता है प्रीएम्बल कि एनीवन who brings into dispute the armed forces of Pakistan will be guilty of high treason and will be treated and will be tried under Article 6 of the Constitution. समझ आ रही है आपको बात की सारी की? मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी, मुझे डर है ऐ मेरे चारागर ये चिराग तू ही बुझा न दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पुराए शोलों का गम नहीं, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोरों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है ये कहीं चमन को जला न दे। अच्छा। और वो उठे हैं लेके खमोश सबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। ये मैंने कह दिया है और क्या कहा है इसमें वो हम लोगों लेकिन वो सब सवाल वही का वही है। जी मैं आ रहा हूं। इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको इस तरह से पूछ लूं अब मैं? हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ कहूँ तो वो ये है कि हम अवाम के खिलाफ अशराफिया आज से नहीं बल्कि जब से पाकिस्तान बना है साजिशों में मसरूफ़ रही है। एक के बाद दूसरी हुकूमत, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स की है, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे मुफाद पर जद तो पड़ती ही है, लेकिन हम दर्द उठने के बावजूद कराने की भी हिम्मत नहीं रखते। अब इससे आगे बढ़ेंगे अगर हम तो वो कहते हैं कि वहाँ मेरे पर जलते हैं। बहरहाल अच्छा। मैंने जो कहना था वो कह दिया। आ जाइए जनाब आपके अब सवाल के ऊपर। जी, हमने कल बात की थी, बड़ी तफसील के साथ की थी कि इस तरमीम के ज़रिए क्या करने की कोशिश की जा रही है और उस पर जिन लोगों ने इज़हार राय किया था उनकी बातें भी हमने लोगों को सुनवाई थी। किसी ने कहा कि निगरान हुकूमत को अब एक बाकायदा मुंतखब हुकूमत के बराबर करने की कोशिश की जा रही है
और ये आवाज़ें जो हैं ये मुखालफिन की तरफ से नहीं उठी थी, ये पार्लियामेंट के अंदर ही से उठी थी और बरसरे इक़्तिदार जो इत्तेहाद है उसी के लोगों की आवाज़ें थी ये। और जो ख़ास तौर से आर्टिकल 230 के हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो भी आपने कल सुनी। आज शुक्र ये है कि वो उसको फ़िलहाल तो निकाल दिया गया है। अच्छा। अब देखना ये है कि ये जो बिल मंजूर हुआ है कसरत राय से, क्या इसके अंदर अभी भी स्टिंग्स हैं? आप समझ रही है ना? नहीं तो बकायदे से अगर इसके ऊपर चीज़ें तय कर ली गई हैं और सबकी जो है सबको एतमाद में लिया गया है तो फिर तो मेरे ख्याल में वो निकल चुके होने चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा लोगों की जो अरफस थी वो थी आर्टिकल 230 पे। उसके अंदर जो तरमीम थी वो इन्होंने फ़िलहाल वापस ले ली हैं और नए सिरे से ड्राफ्ट बना के उसको कबूल यानी मंजूर करवाया गया है। ठीक है। जैसा मैंने कहा कि क्या उस आर्टिकल के निकाल देने के बाद बाकी की स्पिरिट ठीक है या उसके अंदर भी कहीं गड़बड़ है, ये आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये बिल मंजूर हो गया है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले कभी नहीं थी। अच्छा। जो निगरान हुकूमत होती है उसका बुनियादी काम होता है कि वो आए और इलेक्शन कराए और जिस तरीके से भी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाना चाहता है उसको फैसिलिटेट करे, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करे, बस। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस तरमीम के बाद बहुत सारे नए इख्तियारात मिल गए हैं इंटरिम गवर्नमेंट को। सही। अच्छा बकायदा से की ज़रूरत क्यों पेश आई, मतलब इन इख्तियारात को देने की क्यों ज़रूरत पेश आई? एक चीज़ जो साल से चली आ रही है, क्या उसकी वजह हमारे मुआशी हालात हैं? उसको वजह बनाया गया? उसके मुआशी हालात उसकी वजह नहीं है। इख्तियार असल में किसके पास है, ये असल झगड़ा है। अच्छा। देखिए ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, हमने इस प्रोग्राम में भी कई दफ़ा इसकी बात की है कि इंटरिम सेटअप क्या होगा उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। किसी ने कहा कि जब ये हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी तो एक इंटरिम सेटअप आएगा और उसके बारे में खदशात ज़ाहिर किए जाते रहे कि ये सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं आएगा। याद है ना आपको? वो तो अभी भी किए जा रहे हैं। ठीक है, वही तो मैंने कहा, वो जो शायरी मैंने इतनी पढ़ दी आपके सामने, उसमें छुपे हुए यही तो जवाबात हैं। एनीवे, देखिए गुजारिश ये है कि अगर वो सेटअप तवील होने जा रहा है तो वो बहुत तवील भी हो सकता है। मसलन कितना तवील? मिसाल के तौर पे 1 साल तो आराम से गुजर सकता है अगर आप नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराने का ऐलान कर दें और कहें कि हल्का बंदियाँ होंगी, नए सिरे से वोटर की लिस्टें बनेगी, नए सिरे से सारा यानी तमाम दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन कह चुका मुझे एक काम करने के लिए सिर्फ 6 महीने चाहिए। नहीं तो बुखारी साहब ये जो आप बात कर रहे हैं वो तो 8 अगस्त तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नई हल्का बंदियां फिर निगरान हुकूमत तो नहीं कर सकती। 8 अगस्त के बाद क्या होने जा रहा है वो तो हम तफसील से जिक्र करेंगे एक अलग सेगमेंट में। लेकिन ये इस तरमीम के अंदर जो चीज़ें पोशीदा हैं या जो चीज़ें मख्फी हैं उसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो ये कि इस हुकूमत को अब ये इख्तियार हासिल है कि वो दुनिया की दूसरी मुमलिकतें जो है या जो मुल्क हैं उनसे नए एग्रीमेंट साइन कर सकती हैं। भाई साहब लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को नहीं बदला गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई नया मुआहदा नहीं हो सकेगा, ताहम 2 फरीकी और 6 फरीकी मुआहदों का इख्तियार होगा। तो इसका क्या मतलब है? मतलब इख्तियार तो होगा ना मुआहदे करने का, यानी कोई ऐसा मुआहदा जो 1 से ज़्यादा मुल्कों के साथ हो रहा है आप कर सकते हैं। ये कभी भी इंटरिम गवर्नमेंट के पास हक नहीं होता था। अच्छा। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले से जारी मंसूबों में आप रद्दोबदल कर सकते हैं, ये भी पहले कभी नहीं होता था। तो जो मेरा तासुर है वो ये है कि अल्लाह करे कि ये हुकूमत जो इंटरिम बनने जा रही है ये 90 दिन के लिए ही हो, इंतखाब कराए और एक तरफ हो जाए। लेकिन आसार कुछ अच्छे नहीं हैं और इख्तियारात देना भी मेरे ख्याल में ये इस चीज़ की वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी ना। अगर किसी ने 90 दिन के लिए आना है तो ये इख्तियारात देने की क्या ज़रूरत है। और एक चीज़ इसके साथ और जुड़ी है, वो है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। इस पे भी बहुत बात हो रही है। एक नाम आ गया, अब ये अभी तक तय नहीं हुआ कि ये नाम नून लीग ने दिया है, ये नाम मुशावरत के साथ आया है या ये नाम कहीं और से आया है। वो ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई टेस्टर ही लगाया था नून लीग ने, क्योंकि कोई मानने को नहीं दे रहा। ख्वाजा साहब ने भी आज बात की है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है मुशावरत हो रही है। मुशावरत अगर अभी भी हो रही है तो फिर उस नाम के आने का जवाब क्या? लिहाजा फिर ये अस्यूम कर लेना कि ये नाम कहीं और से आया है, अच्छा, ये ज्यादा करीने कियास है। अच्छा ठीक है, आपने बात समझ रही है ना। कल हमने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि निगरान सेटअप जो है वो चूंकि किसी सियासी जमात को तो जवाबदेह नहीं होता, तो फिर किसको जवाबदेह होता है? ठीक है।
पता है ना आपको। जी और अगर उनको जवाबदेह है तो फिर उनकी मर्जी तो हर तरफ चलती है, ठीक है। उनकी ही मर्जी हर तरफ चलेगी। क्या ऐसा होने जा रहा है कि इशराफिया या एस्टेब्लिशमेंट, जो उस मर्जी नाम से पुकार लें इनको, वो डिसाइड करेंगे कि डेस्टिनी क्या होनी है आइंदा पॉलिटिकल पार्टीज की और जो निगरान सेटअप बनेगा उसकी? जी आप उन्हीं की बात करें जो ए पॉलिटिकल हो चुके हुए हैं लेकिन डिसाइड हाँ, नहीं वो करेंगे। ए पॉलिटिकल होने का दावा जो है वो आपको पता है कि पहले जो है वो जनरल बाजवा साहब ने किया था, और शायद वो किसी हद तक हो भी गए थे, इसीलिए वो जो उनकी मनभाती जमात थी उनके साथ फिर उनकी बनी नहीं है। तो ए पॉलिटिकल होना सबकी ख्वाहिश है, पार्टियां भी चाहती हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ए पॉलिटिकल हो, और मीडिया भी यही चाहता है, हमारी भी ख्वाहिश यही है कि वो बस इस हद तक ही जिम्मेदार हों कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को। लेकिन मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, उनको किसी रोल असाइन करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, इसलिए कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप ओरिजिनली पढ़ें तो उसका जो प्रीएम्बल था उसमें आर्टिकल 3 कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान वुड बी कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पाकिस्तान आइडियोलॉजी। आप मुझे बताएं कौन से और आईनी रोल की जरूरत है आपको? सही है, मतलब सब चीज़ें नॉट आगे ओनली हैं ना दिस, दरअसल। नॉट ओनली दिस, आगे कहता है प्रीएम्बल कि एनीवन who brings into dispute the armed forces of Pakistan will be guilty of high treason and will be treated and will be tried under Article 6 of the Constitution. समझ आ रही है आपको बात की सारी की? Anyway, having said that, हम ये तवक्को करेंगे कि ये इंटर्म सेटअप जो है ये अपनी बुनियादी जिम्मेदारी जो है कि ये इलेक्शन कराए और एक तरफ हो जाए और सियासी जमातों को अपना काम जो है वो करने दें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि जो भी अमेंडमेंट यानी पास हुई हैं इसमें निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया गया है। ठीक है, यानी मुशावरत का अमल जो है वो हुआ है और ये कामयाबी है इस हुकूमत की, मैं कहूँगा इत्तेहादी हुकूमत की, कि उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लेके कंसेंसस के साथ ये फैसला किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये फैसला कहीं से ठोंसा गया है। अच्छा, ये फैसला पॉलिटिकल एलीट जो इस वक्त है, जिसमें पीडीएम की सारी क़यादत है, जिसमें हाउस के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जिसमें अपोजिशन है, ठीक है। राजा रियाज साहब जैसे कैसे भी हैं, सही। पीटीआई के वो यानी वो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके उसको काबिल कबूल जो है वो बनाया गया ताकि मेरे सबके ख्याल लिए वो से काबिल उसमें कबूल। से सिर्फ आर्टिकल 230 के हवाले से जो कुछ था उसको निकाल चीज़ों दिया को गया माइनस किया गया है, है बाकी जिसमें- चीजें मनोअन उसी तरीके से अप्रूव कर बिल्कुल दी वो गई। वही मैं देख रही थी जब आपने बात की तो